यो मांगा के चैप्टर 5 में तुम सभी का स्वागत है। और जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि तडाशी ने उस शार्क को जो है एक बारी में मार के खिड़की से बाहर गिरा दिया था, तो उसके बाद हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि जो मछली है ये पूरे ओकुनावा में फैल चुकी है और एक पैंडेमिक की तरह सारी की सारी सड़कें जो है दोबारा से खाली हो चुकी है और बिजनेस में भी बहुत ज्यादा गंदा इफेक्ट पड़ने लगा है। और ग्रेट व्हाइट शार्क ने तो कई सारे लोगों की जान ले ली है, जिसको मारने के लिए फोर्सेस आके उस शार्क के ऊपर हमला कर रही होती है, पर उस शार्क को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। और इतनी गंदी स्मेल की वजह से जो वहाँ के लोकल लोग थे उनकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। और तडाशी जो है वो अपने टीवी से ये सारी की सारी न्यूज जो है देख रहा होता है और न्यूज में जो है ना ये भी बता रहे होता है कि कई सारी छोटी छोटी फिशेस को जो है पकड़ लिया गया है उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए, और एक बड़ी व्हाइट शार्क को भी पकड़ा जा चुका है जिसको तडाशी नहीं मारा था, और उन फिशेस के ऊपर जो है रिसर्च होनी स्टार्ट हो चुकी है। और न्यूज देखने के बाद तडाशी जो है काउरी के पास जाके उससे पूछता है कि वो कैसी है, जिसके बाद हमें काउरी दिखाई जाती है जो अभी भी बहुत बुरी तरीके से डरी हुई होती है। और जब तडाशी काउरी के पास जाके उससे उसका हाल पूछता है तब काउरी जो है बहुत जोर से चिल्लाते कि मेरे पास मत आना, जिसके बाद तडाशी जो है अपने अंकल डॉक्टर कायोनागी के पास जाता जो कि एक साइंटिस्ट होते हैं और वो उनसे पूछता है कि आखिर उनका एक्सपेरिमेंट जो है कैसा चल रहा है, जिसपे कायोनागी उसको बताते हैं कि जब से वो बुढ़े हुए हैं ना उनका दिमाग चलना थोड़ा कम हो चुका है। जिसके बाद वो तडाशी से पूछते कि आखिर ओकुनावा में उसकी ट्रिप कैसी थी, जिस पर तडाशी उनको बताता कि ट्रिप तो बहुत ही ज्यादा बेकार थी और कायोरी भी उससे अभी नाराज है। जिसके बाद तडाशी जो है डॉक्टर से माफी भी मांगता है कि उसने उनका घर डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस पर उसके अंकल कहते हैं कि ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसको वो ठीक कर लेंगे। जिसके बाद तडाशी के अंकल तडाशी से पूछते कि तुमने कहा था कि वहां पे बहुत ही अजीब सी घटना हुई है और शार्क ने तुम्हारा घर डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये सुनकर तडाशी जो है ना बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अंकल से पूछता है कि क्या आप जो है न्यूज नहीं देखते हो, जिस पर उसके अंकल बताते कि नहीं वो टीवी जो है बिल्कुल नहीं देखते हैं। जिसके बाद तडाशी जो है उनको पूरी सिचुएशन बताता है और फिर वो तडाशी से पूछते कि क्या वो ओकुनावा से कोई मछली लेके आ रखा है। और ये सुनकर तडाशी जो है पागल हो जाता है, कहता है अंकल आपका दिमाग ठीक है, उसमें से इतनी गंदी स्मेल आती है, कैसे लेके आऊंगा। जिसके बाद डॉक्टर जो है अपनी असिस्टेंट से कहते हैं कि वो उसके लिए जल्दी से ओकिनावा के लिए टिकट बुक करे। और इसके बाद तडाशी जो है अपने अंकल की लैब से वापस घर आ जाता है। और जैसे ही तडाशी घर आता है ना काओरी उसके ऊपर जो है चिल्लाना स्टार्ट कर देते कि आखिर तुम गए कहाँ थे, जिस पर तडाशी उसको समझाता है कि वो अपने अंकल से मिलने गया था। और इसके बाद काओरी उसको बताती है कि उसको वो स्मेल जो है फिर से आने लगी है। और ये सुनकर तडाशी थोड़ा सा हैरान था। वो उससे कहता है स्मेल, जिस पे काओरी उसको बताती है कि वही क्रिएचर्स की स्मेल उसको दोबारा से आने लगी है। जिस पर तडाशी उसे कहता है कि ये ना सिर्फ तुम्हारा वहम है, क्योंकि अभी जो हम टोक्यो में और यहाँ पे कोई भी मछली नहीं है। वो काओरी से कहता है कि तुम्हारा वहां पे बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा था और वही मेमोरीज जो है तुमको दोबारा से हॉन्ट कर रही है। जिसपे काओरी और ज्यादा चिल्लाते हुए कहती कि वो कोई पागल नहीं है और वो उसको बताती कि ये जो स्मेल है ये और ज्यादा तेज होने लगी है। जिसके बाद तडाशी उसके लिए कॉफी लेके जाता है, मगर जैसे ही वो उसके कमरे में जाता है वो देखता है काओरी जो है ना कमरे के कोने में बिल्कुल डरी हुई है और काओरी जो है फिर से जोर से चिल्लाती कि ये स्मेल और पास आ चुकी है। और इसके बाद काओरी जो है अपार्टमेंट से बाहर भागने लगती है और तडाशी जो है उसका पीछा कर रहा होता है। काओरी फिर से कहती कि जो स्मेल है ये उसके और पास आ चुकी है और तडाशी उसको अभी भी यही समझाते हुए कह रहा होता कि ये सब जो है उसके दिमाग में चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर तभी एक शख्स जो है ऊपर आसमान पे इशारा करता है और वहां उन सभी को एक पन्नी उड़ते हुए दिखती है। और इसको देख के काओरी जो है बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो कहती है कि वो इसी तरफ आ रहा है। जिसके बाद काओरी जो है फिर से भागना शुरू कर देती है और अब तडाशी भी जो है उसके पीछे भाग रहा होता है और उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि ये वही वाली मछली तो नहीं है जिसको उसने पन्नी में पैक किया था। और भागते भागते वो दोनों एक गली के कोने में आ जाते हैं। और अब जो है तडाशी भी हैरान था और वो यही सोच रहा होता है कि क्या ये मछली जो है हमारा वहां से पीछा करते हुए यहाँ तक आई है। और इसके बाद काओरी जो है फिर से चिल्लाना स्टार्ट कर देती है कि वो इसको और ज्यादा नहीं झेल सकती। और तडाशी भी अपने मन को समझाते हुए कह रहा होता कि ये सब जो है ना इत्तेफाक है, हो सकता है हवा से उड़ते वो यहाँ तक आ गई हो। और उसके बाद वो काओरी को समझाता कि तुम घबराओ मत, वो पन्नी जो है ना यहाँ से जा चुकी है। लेकिन तभी उसी मोमेंट वो देखते कि वो पन्नी जो है उसी गली में आ रही है और अब दोनों के दोनों जो है चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी वो पन्नी जो है अचानक से फट जाती है और वो मछली सीधा जमीन पे आके गिरती है और हमें देखने को मिलता है कि वो मछली जो है कब का मर चुकी है। और यहीं पे ग्यो मांगा का चैप्टर 5 जो है ना वो खत्म हो जाता है। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके बताओ तुम्हें कैसी लग रही है सीरीज। आज के लिए वीडियो में इतना ही, बाय।